जय श्री राम भाई। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री राम कृपा में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। मंत्र जाप करने के तुरंत बाद ये 8 काम करने से आपकी ऊर्जा जो है वो व्यय हो जाती है, खर्च हो जाती है, आपके शरीर से निकल जाती है। अगर देवी ऊर्जा आपके पास आ रही है, देवी तरंग आपके पास आ रही है तो वो आपके शरीर में नहीं रहती। जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आप अपने शरीर में एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव करते हैं। आपका शरीर थोड़ा सा गर्म हो जाता है, आपको गर्माहट सी महसूस होती है। आपके शरीर में एक अलग ही देवी ऊर्जा का अनुभव आपको होता है। ऐसा लगता है कि कोई शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। पर कुछ ऐसे काम जो आप साधना या मंत्र जाप के दौरान कर बैठते हैं जिनसे आपकी ऊर्जा खर्च हो जाती है, चली जाती है, आपके पास नहीं रहती। और खास तौर पर ऐसे बच्चे जो पहली बार साधना कर रहे हैं उन लोगों के लिए वीडियो खास तौर पर है। साधना मार्ग में, भक्ति में, अध्यात्म में तो जो मेरा अनुभव रहा है, जो गुरु महाराज की आज्ञा से मैंने सीखा है, आज मैं आपको वो बता रहा हूँ। और ये बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बातें हैं, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता तो आप पूजा करते रह जाएंगे और आपके शरीर में जो आपकी कुंडली है ना तो वो उठेगी, ना आपके चक्र जागृत होंगे, ना ही आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। इसे हम थर्ड आई कहते हैं। तो कौन से वो 8 कार्य, ध्यान से सुनिए एक एक चीज बारीकी से ताकि आपको समझ में आए। हम पूजा पाठ करते हैं तो आसन जरूर लगाते हैं। आसन पर बैठकर सभी मंत्र जप करते हैं। तो आपको पता है कि अगर कुशा के आसन पर बैठकर मंत्र जप किया जाए तो उसका फल कई गुना मिलता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आसन पर बैठकर सभी मंत्र जप करते हैं। सबको पता है कि नीचे बैठकर मंत्र जप नहीं करना चाहिए, पूजा बिना आसन के नहीं करनी चाहिए, तो सबको पता है। पर पूजा और मंत्र जप खत्म होने के दौरान या आपकी पूजा पूरी होने के दौरान आप जैसे ही मंदिर को बढ़ाते हैं यानी अपने आसन को फोल्ड करते हैं, उसके बाद आप कुछ ऐसे 8 काम कर देते हैं जिनसे आपकी ऊर्जा खर्च हो जाती है और आपके पास नहीं रहती। कौन से 8 काम है? सबसे पहला काम वो काम है कि पूजा करते ही हो सकता है आपके हाथ दिए में लग गए हो, तेल में लग गए हो, घी में लग गए हो, ये जैसे भी आप अपने हाथों को धोने के लिए बाथरूम में चले जाते हैं, हाथ धो लेते हैं। इससे आपकी ऊर्जा हाथों के माध्यम से व्यय हो जाती है। आपने देखा होगा कई भक्त जो होते हैं, यहाँ तक कि हम लोग भी, किसी के सिर के ऊपर हाथ रख के और ऊर्जा को ट्रांसफर करते हैं शरीर में उसके। और किसी के अंदर नेगेटिविटी होती है तो सिर के ऊपर हाथ रख के हाथ की ऊर्जा के द्वारा ही उस शक्ति को आवाहन बुलाया जाता है, ठीक है, दूसरे के शरीर में प्रविष्ट किया जाता है। तो हाथों के माध्यम से सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है खर्च होती है। अगर आप पूजा पाठ या फिर मंत्र जप करने के तुरंत बाद हाथ धो लेते हैं तो इससे आपकी ऊर्जा खर्च हो जाती है। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। दूसरी चीज, कभी भी पूजा करने के तुरंत बाद आपको नाखून नहीं काटने चाहिए। नाखून कई लोग काटते हैं, कई लोग बढ़ जाते हैं तो वो सोचते हैं कि पूजा तो कर लिए, मंगलवार तो है नहीं। पर जब आप पूजा करते हैं तो आपके शरीर के रोम रोम में ऊर्जा होती है और आपके हर शरीर के हर अंग में ऊर्जा होती है। उस समय अगर शरीर से कोई भी अंग कटेगा तो ऊर्जा खर्च होगी, ऊर्जा हटेगी, ऊर्जा जो है वो उसके माध्यम से व्यर्थ हो जाएगी। तो नाखून नहीं काटने चाहिए। साथ ही बाल कटवा लेते हैं कई लोग। मंत्र जाप के तुरंत बाद बाल नहीं कटवाने चाहिए। आपने पूजा पाठ की है, पूजा पाठ करने के आधा घंटे बाद, 20 मिनट बाद आप बाल कटवा सकते हैं, क्योंकि वो ऊर्जा फिर आपका शरीर अवशोषित कर लेता है। जैसे स्पंज देखा आपने, स्पंज जो होता है वो पानी को अवशोषित कर लेता है, पानी को ग्रहण कर लेता है। उसी तरीके से आपका शरीर उसको ग्रहण कर लेता है। तो बाल नहीं कटवाने चाहिए। चौथी चीज, शेविंग नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के हर हिस्से में ऊर्जा होती है, बालों में भी ऊर्जा होती है उस समय पर। तो शेविंग अगर आप कराते हैं तो उस समय वो ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। 5वीं चीज वो है कि आपको अपवित्र चीजों को छूने से बचना चाहिए। अपवित्र चीजें क्या? अपवित्र चीजों में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपके बाथरूम में कोई सामान रखा है वो आप छू रहे हैं, या आपके घर में कोई माता बहन है जो मासिक धर्म से है, उनको आपने छू लिया। उस समय की बात करो जिस समय आप पूजा से उठते हैं। या फिर कोई ऐसा काम जैसे झाड़ू लगाना शुरू कर दिया आपने, ठीक है, इस तरीके का काम जो है वो बिल्कुल भी अपवित्र चीजों को नहीं छूना चाहिए। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए। छठा काम होता है वो होता है कि हाथ मिलाना। पूजा के उठने के तुरंत बाद कभी आपको हाथ नहीं मिलाना चाहिए। हो सकता है आपका कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार आ जाए उस समय पर, या वो आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा, तो ये गलती नहीं करनी। आपको हाथ बिल्कुल भी नहीं मिलाना। आपके हाथ के माध्यम से आपकी ऊर्जा
सामने वाले व्यक्ति को चली जाती है। आपने जो मेहनत की, मेहनत आपने की, ऊर्जा आपने इकट्ठी की, पर सामने वाला व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, फिर भी वो आपकी ऊर्जा लेगी। क्योंकि ऊर्जा का नियम है, खत्म नहीं कर सकते ऊर्जा को। ऊर्जा को स्थानांतरण किया, ट्रांसफर किया जा सकता है, और ऊर्जा जो है वो ट्रांसफर होती है। गर्म ऊर्जा ठंडी ऊर्जा की तरफ जाती है। ये तो आपने पढ़ा होगा साइंस में, 10वीं क्लास में पढ़ा हमने। गर्म जो चीज होती है वो अपने उष्णता जो होती है ना, उसको ठंडी चीज को प्रदान कर देती है, गर्म से ठंडी की तरफ बहती है। तो आप ऊर्जा, आपने मंत्र जब करके उठे हो, आपके शरीर में गर्माहट है ऊर्जा के, सामने वाला व्यक्ति ठंडा, उसके शरीर में ऊर्जा नहीं है वो, तो आपके शरीर से उसके शरीर में वो प्रविष्ट हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। सातवां काम है गले नहीं मिलना आपको। इससे भी सेम जैसे हाथ मिलाने वाली बात होती है, उसी प्रकार से गले मिलने से भी यही दिक्कत होती है। इसलिए इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए, गले नहीं मिलना आपको। गले मिलोगे तो सामने वाले में आपकी ऊर्जा ट्रांसफर हो जाएगी। और लास्ट 8वीं चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो अधिकतर लोग करते हैं, ये नहीं करनी चाहिए आपको, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। वो काम है, कई लोग मंदिर में जाते हैं, जैसे हनुमान जी को चोला मैं भी चढ़ाने जाता हूँ, और बच्चे भी होंगे जो हनुमान जी को चोला चढ़ाने जाते होंगे, सोमवार के दिन बाबा भोलेनाथ को स्नान कराने जाते होंगे, या फिर मंदिर में किसी न किसी तरीके से पूजा पाठ के पर्पज से वो जाते हैं, मंत्र जाप करने जाते हैं, या आप अपने घर के मंदिर में मंत्र जाप करते हैं, पूजा करते हैं। कई लोग 1 घंटे करते हैं, 2 घंटे करते हैं, आधा घंटे करते हैं, जितना भी करते हैं। तो मंत्र जाप पूजा करने के तुरंत बाद पैर नहीं छूने चाहिए, किसी के भी पैर नहीं छूने चाहिए। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए। खासतौर पर कई लोग मंदिर में ऐसा करते हैं। मंदिर में जो पुजारी होते हैं, अगर आपने मंत्र जप किया, तब की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप नॉर्मल पूजा कर रहे हैं तो छू सकते हैं, पर मंत्र जप की ऊर्जा जो है वो इतनी तीव्र होती है, वो आपके शरीर में भ्रमण करती रहती है, और उस समय अगर आप पैर छूते हैं तो आपकी ऊर्जा तुरंत ट्रांसफर हो जाती है। तो इस नियम को तो आप जानते ही हैं, ये हमने 10वीं क्लास में पढ़ा था साइंस वाले में, कि गर्म ऊर्जा जो है वो गर्म से ठंडी की तरफ बहती है। उस तरीके से आप अगर जप करोगे तो आपके शरीर में गर्माहट होगी, वो जो सामने वाला व्यक्ति जो है उसके शरीर में गर्माहट नहीं है, वो घर की तरफ बह जाए। तो मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल श्री राम कृपा में, तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें भक्ति वक्ताई से जुड़ी वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो।